चौधरी साहब, मुझे इस बात पे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि 9 में मुकदमात के फैसलों की 8 अगस्त तक की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ये तो आप वकील हैं, पता भी है, ये फैसले तो आने ही थे। 9 में तो हुआ था, ये यू न्यू ऑल अलोंग ये होना है। क्या आपके इल्म में नहीं था? फिर भी तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के एहतजाज की तारीख रख दी, और अब जब तमाम क़यादत के वारंट जारी हो चुके हैं तो इस एहतजाज को ख़त्म ही समझें? देखिए मेहर, बात यह है कि ये जब 4 महीने की डायरेक्शन आई, तो अगर आपको याद हो, मैं और फवाद वाहिद लोग थे जो कि बाहर ये चीख रहे थे कि ये इसको अंदर से आपके ये बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप इसकी कोई जो है ना वो करें, रेमेडी करें। मैंने तमाम लोगों को फ़ोन भी किया, मैंने इनके हाथ जोड़े, इनको मैंने कहा कि सर आप अपना केस सीरियसली लें, ये आपके गले पड़ जाना है। आप लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को सिर्फ सियासी जो हमारे काउंटर हालात हैं वो सबके सामने हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब अदालत भी हमें हाथ नहीं पकड़ाएगी, हमें इतनी जो है हम जगह पे लड़ाई लगी हुई है, लेकिन आपको अपने केसेस तो संजीदगी से लड़ें। अब आप देखिए कि हमारे किसी दोस्त ने एविडेंस नहीं दिया वहाँ पे जाके, ना वहाँ पे पेश हुए। देखिए इस तरह से अगर आपकी हॉस्टिलिटी ऑलरेडी है और फिर आप जाके अपने केसेस को भी संजीदगी से नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा। आज जो है हमारी पूरी लीडरशिप जो है, और मुझे बड़ा दिल मेरा बोझल है, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बड़े बहुत करीब हैं दिल के, ये सब सदा हो गए हैं। तो इस सारे मामले को हमने किस तरह से हैंडल किया है। अच्छा, तो हमारी आप कह लड़ाई रहे हैं कि अदम पार्टी पैरवी के और अंदर अदम लड़ाई है। हाजिरी की वजह से और लैक ऑफ डिफेंस की वजह से ये सारी कन्विक्शंस हुई हैं 10-10 साल की। ये आप पैराग्राफ नंबर 15 पढ़े ना जी, जो ऑर्डर है आज का, हाँ। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी ने एविडेंस नहीं दिया। जब 4 महीने की डायरेक्शन हुई थी तो मैं और फवाद साहब बैठ के मैंने उनसे ये कहा कि हमें अब हर एक्टिविटी डॉक्यूमेंट करनी है। हाँ। और अपनी जो लीगल टीम है हमारे साथ, हमारी उनकी कुछ 16 मीटिंग्स हुई हैं, हमने एक एक चीज़ अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट की, लोगों को अपने डिफेंस विटनेस पेश किए। बिलाल साहब, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में भी तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए हैं। इसके अंदर आपके साबिक सदर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं एक सूबे के, इसके अंदर साबिक एक स्पीकर भी है, साबिक एक वफाकी वजीर भी है, हमाद अजहर, आतिफ खान, शिबली फराज, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, यू नेम इट, शानदाना गुलजार के वारंट, इन सब के वारंट जारी हैं। अब इकट्ठे पूरी जमात को सजाएं, नाअहलियां और गिरफ्तारियों के वारंट, ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कियानी साहब कि जब तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त एहतजाज की कॉल दे रखी है, फिर खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान आने थे। पीटीआई इन सजाओं को सियासी सजाएं करार दे रही है। गो कि अभी चौधरी साहब ने एक और रोशनी डाली है पहलू पे कि इन लोगों ने तो दिफा ही नहीं किया अपना संजीदगी से। लेकिन अगर पीटीआई के खिलाफ केसेस दुरुस्त भी थे, एहतजाज से पहले ही पूरी जमात को सजा, क्या ये सियासी फैसलों का तासुर नहीं दिया जाएगा? Meher, sorry if I can add just one sentence with permission. देखिए सियासी ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सियासी केसेस हैं, सियासी इन्वॉल्वमेंट है, सियासी तौर पे लोगों को टारगेट किया गया है, ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। देखिए भुट्टो साहब का केस भी सियासी था, पीएमएल नवाज के पास भी लंबी लिस्ट है, पीपल्स पार्टी के पास भी है, हमारे पास भी है। सियासी मुकदमात पाकिस्तान में बनते हैं, बनते रहे हैं और शायद आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन हम जो मैं जो अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ना, पीटीआई की लड़ाई अपनी क़यादत में पार्टी के अंदर लड़ाई है, अपोजिशन JUIF के साथ और दूसरों के साथ लड़ाई है। पार्लिमानी कोई जमात ऐसी नहीं है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। हुकूमत के साथ लड़ाई, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, पुलिस के साथ लड़ाई, जुडिशरी के साथ लड़ाई, ब्यूरोक्रेसी के साथ लड़ाई, इतनी लड़ाइयाँ एक पार्टी नहीं लड़ सकती। सियासी लाएमल है कोई नहीं, इतनी ज़्यादा नोट महाजों पे हम कैसे लड़ें, इसका भी तो कुछ किसी ने सद्देबाब करना है। आज जो है इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पॉपुलर पार्टी, इतनी तारीख साज पार्टी, वो जो है इस क़यादत की जो आप मैं कहूँ कि नाकबत अंदेशी की वजह से जो है अब वो डोलरम में है। अब कौन इस हालात को संभालेगा, कोई बंदा पीटीआई में तो है नहीं। एक सीट है महमूद खान अचकज़ई साहब की, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो इतने पावरफुल सियासी बंदे तो नहीं हैं कि जी कि वो केपी और पंजाब से बंदे निकालना है। हमारी इतनी बड़ी पार्टी है जिसमें एक आदमी नहीं, मगर चौधरी साहब वैसे ही संभाले ना जैसे मुस्लिम लीग नून ने संभाली थी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तमाम तर ऊपर की क़यादत, नीचे की क़यादत, सब पाबंदे सलासल थे, जमात संभाली ना।
मगर बहरहाल I'll get to that debate in a second sir. आपकी बात सही है, मैं वही तो बात भी कर है, रहा हूँ but जी, give me a मैं minute. वही तो बात चौधरी कर रहा साहब, हूँ give me a minute, मुझे एक मौका दीजिए। बिलाल कियानी साहब, 10-10 साल सजाएं हैं, ना अहलियां हैं, गिरफ्तारियां हैं, ये उस जमात के साथ हो रहा है कि जो एक बड़ी सियासी जमात के रूप में सामने आई, ऑपोजिशन की भी सबसे बड़ी जमात को अमलन फारिग कर दिया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ अब विक्टिम कार्ड तो प्ले करेगी नेचुरली, दूर रस असरात में शायद उनको फायदा भी होगा बहैसियत जमात। और चलें, अगर मान भी लिया जाए कि अदालतों के फैसले सियासी इंतकाम नहीं है, लेकिन क्या ऑपोजिशन की एपीसी को रोक देना, बुकिंग को कैंसिल करवा देना, ये इंतकाम नहीं है? ये किस जमहूरियत में होता है सर? आप मुखालिफ आवाज ही को क्रश कर दें? जी देखिए, बुकिंग कैंसलेशन का तो मुझे नहीं पता, मगर जहाँ तक बात है ना जी 9 मई के फैसलों की, देखिए उनका इन फैक्टर्स से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपने कहा है। इन फैसलों का ना ही कोई ताल्लुक होना चाहिए। सादी सी बात है, एक सियासी जमात के लीडर्स ने और कारकुनान ने सियासत के दबादे में 9 मई के दिन रियासत पर हमला किया, फ़ौजी अमलाक पर हमला किया, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, और वो जराइम है जिससे कोई इनकारी नहीं है कि ये जराइम है और इन जराइम की सज़ा बनती है। सवाल तो ये होना चाहिए कि जो फैसले हफ्तों में या महीनों में आने चाहिए थे उसमें 2.25 साल क्यों लगे। तो मेरे नज़दीक या तो हम ये कह दें कि जनाब क्योंकि आप इस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसलिए आपको इम्यूनिटी है इस तरह के काम करने से और इसलिए आपको हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए, या तो हम ये बात कर लें। तो मेरे नज़दीक तो जी बिल्कुल ये वाज़ेह बात है कि इतने ये संगीन जराइम है कि इसके अंदर चाहे कोई भी शख्स हो उसको बिल्कुल कटहरे में खड़ा होना चाहिए, और ये हमें ये नहीं अलाउ किया जा बिलाल सकता। साहब 110% बल्कि बैकिंग करती हूँ, बट मसला है आपने इतना बड़ा बुनियादी $1 मिलियन वाला सवाल उठाया कि क्यों 2 साल लग गए। बेहतरीन सवाल है सर, क्योंकि इन 2 सालों में आपने सियासी तौर पे 9 मई को इस्तेमाल किया। आप लोगों ने कोशिश की कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो साफ सुथरा हो जाए, जो पीछे हट जाए, साथ ना खड़ा हो, वो एक्सेप्टेबल हो जाए, और फिर तूल देते देते बात इधर तक आ गई कि अब कोई टेबल के नीचे छुप रहा है, कोई सोफे के पीछे छुप रहा है, इस तरह की बात, कवरेज ना होना। सो अगर ये सियासी एस्पेक्ट ना दिया जा रहा होता तो कौन इस मुल्क में, मुझे एक बंदा दिखा दें जो कहे कि ये जो हुआ था सही हुआ था और इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया या इसका फायदा आप लोगों ने नहीं उठाया? नहीं, ये तो आपका तज्जिया है ना जी, ये तो कोई हमारी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि इतनी ताख़ीर हो। ये तो आपकी राय है इस मामले के ऊपर कि इस वजह से इतनी ताख़ीर हुई है। मेरा नहीं ख्याल, मैं जानता हूँ हम सब, मैं तो जानता हूँ जितने मेरे सियासी कॉलीग्स हम समझते थे कि 9 मई के अंदर जिसको भी जराइम किए उसको सज़ा होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल ताख़ीर के ख्वाह नहीं थे। ये हाँ बिल्कुल गैर हाज़ियाँ ज़रूर थी। बहरहाल जिस तरह अभी चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि PTI के अपने लोग, उन्होंने नहीं हाज़िरियाँ दी, उनके वकील गैर हाज़िर, वो खुद गैर हाज़िर थे, और उन लोगों ने सारे अपने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। और इसमें बिल्कुल जुडिशरी के ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि इतने संगीन जराइम में इतनी ताख़ीर क्यों हुई है। UK में राइट्स हुए थे, हफ्ते में सजाएं शुरू हो गई थी, 2-3 हफ्तों के अंदर ऑल द केसेस। सर, आपकी हुकूमत ने स्टैंड लिया? तो आप देखिए, हम तो बिल्कुल कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और माफिया मांगी हैं उनका क्यों नहीं ट्रायल हो रहा? वो तो मुल्क में खुला फिर रहे हैं तब से सर, टॉक शोज में आ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो समझता हूँ कि 9 मई के दिन में जो भी मुलव्वस है उसके कटहरे में होना चाहिए। वो अब अगेन देखिए, अब ये और आपने सियासी फायदा नहीं उठाया आपकी हुकूमत ने।